अनिल शर्मा जी, आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली आई हुई हैं। आप इसका क्या अर्थ लगाते हैं? देखिए, ऑफिशियली आशुतोष जी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं अपनी बहू को देखने आई हूं। ये मैं जानता हूं उनकी बहू जो दुष्यंत सिंह जी की वाइफ है निहारिका, वो बीमार थी और बीच में वो दिल्ली उनके वजह से रही हुई थी। इस टाइम पे जाना, ये तो आशुतोष जी आप भी जानते हो, अपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया, कुछ नेताओं से मिली भी, बात भी करी। ऑब्वियसली वो अपने बारे में बात करने आई होंगी। दिल्ली जाने से पहले आप ये भी जानते हो, उन्होंने घर पे उनसे कई विधायक मिलने आए। वो विधायकों की गिनती जब करी गई थी, अंदाजन बोलूंगा, अंदाजन करीब 47 विधायक थे। पर अगले दिन सवेरे उसके कालीचरण सर्राफ जो मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जयपुर से आते हैं, उन्होंने मॉर्निंग में ये बोला कि 70 विधायक सपोर्ट में है वसुंधरा जी के, मतलब 70 विधायक मिलने आए। सपोर्ट तो नहीं बोलूंगा, 70 विधायक टोटल मिलने के लिए आए वसुंधरा जी से। उनमें से कुछ विधायक ऐसे भी थे, आशुतोष जी क्लियर करना जरूरी है, जो वसुंधरा जी से भी मिले और जाके सीपी जोशी से भी मिले, जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। ये मैं मानता हूं, जो वसुंधरा जी 2 दिन या 1.5 दिन मिली लोगों से, उसमें शायद वो दिल्ली वालों को दिखाना चाह रही थी कि वसुंधरा में अभी भी दम है और वसुंधरा के फॉलोअर्स हैं। और किसी दूसरे विधायक ने, मतलब कालीचरण सराफ ने बोला 70 विधायक मिले, तो ये एक मैसेज था दिल्ली को कि अभी भी मेरे में दमखम बचा है, आप मेरे को ऐसे साइडलाइन मत कीजिए। और इसमें वो कितनी कामयाब हुई, उसके बाद आज मीटिंग्स हुई। मेरे को ये पता है, आज एक बात जयपुर में जो पता लग रही है, शायद उनकी जेपी नड्डा से भी मीटिंग है। पर शायद आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग है दिल्ली में, तो कांग्रेस के बीजेपी की। तो मेरे को आइडिया नहीं है अभी वो मिल पाई है नहीं मिल पाई है, पर उनका प्रोग्राम है शायद जेपी नड्डा से भी मिलने का, हो सके तो अमित शाह से भी और नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्रोग्राम है उनका। आशुतोष। अब एक मुझे ये सवाल बताइए कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इस विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं नहीं पेश के तौर पर पेश किया गया, क्या वो नाराज है? देखिए, जिस तरह से उनको, ह्यूमिलेशन तो वर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर जिस तरह उनको साइडलाइन किया गया, मैं प्रॉपर वर्ड है साइडलाइन किया गया, उस वजह से मुझे लगता है, क्योंकि आपने अगर लास्ट वाला देखा हो वीडियो, आपको ध्यान भी होगा, जिसमें उनके हाथ से वो गजेंद्र सिंह शेखावत एक पोस्टर लेते हैं और वसुंधरा जी को आके पीछे से कोई पोस्टर देता है, और जिस तरह से गजेंद्र जी को देख रही थी, उससे पता लग रहा था कि उनमें गुस्सा बहुत है। और वैसे भी अब वसुंधरा जी की क्वालिटी है, वो असर्टिव है। अब आप इसको बैड मानिए या गुड मानिए, वो आपकी इच्छा है। वो बिल्कुल असर्टिव लीडर है, वो रबर स्टैंप नहीं है, ये मान के चलिए। और मुझे सबसे बड़ा रोड़ा जो वसुंधरा जी का लग रहा है सीएम के बीच में और उनके बीच में, वो वही है कि वो रबर स्टैंप नहीं है। वो मोदी शाह की कुछ बातें मानेंगी, हो सकता है कुछ बातें नहीं माने, और शायद यही सबसे बड़ा रोड़ा है। पर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं आशुतोष जी, एक बार थोड़ा समझाना चाहूंगा दर्शकों को भी। वसुंधरा जी राजस्थान कैसे आई? वसुंधरा जी को राजस्थान लाने वाले दो मेन आदमी थे। एक तो थे लाल कृष्ण आडवाणी और एक थे प्रमोद महाजन। आडवाणी जी और प्रमोद महाजन अब नहीं है, मतलब आडवाणी जी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है और प्रमोद महाजन जी वैसे नहीं है। वो जब से गए हैं, क्यों आडवाणी जी इनके मेन सपोर्टर थे, अब आडवाणी जी तो है नहीं। तो क्या वसुंधरा जी को आप देखिए, मैंने एक चीज और नोटिस करी आशुतोष जी, अगर मैं गलत हूं आप ठीक कर सकते हो, आपको मेरे से थोड़ी ज्यादा नॉलेज है बीजेपी के बारे में। पॉलिटिकली अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो वसुंधरा राजे मोदी से सीनियर है पॉलिटिकली, नॉट इन एज। एज मोदी जी की ज्यादा है। मोदी जी कभी भी अपने से ज्यादा सीनियर लोगों को अपने आसपास रखना पसंद नहीं करते। अभी भी सेंट्रल लीडरशिप में देखिए, दो ही आदमी होंगे शायद, एक तो होंगे आपके राजनाथ सिंह जी और एक होंगे शायद नितिन गडकरी, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। इसलिए मुझे लगता है कि वसुंधरा जी की 2-3 चीजें बीच में रोड़ा बन के आ रही हैं, और ऐसा नजर आ रहा है कि अभी रोड़ा है। क्या इसका वो सॉल्यूशन करने के लिए दिल्ली गई हैं? क्या वो समझाने के लिए गई हैं? ये तो देखिए, दो आदमी आपस में क्या बात करते हुए बाहर तो निकल के आती नहीं है, पर मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ बताने जरूर गई हैं। और वो क्या बताने गई हैं, क्योंकि यहां जाने से पहले आप ऐसे अंदाजा लगा दीजिए कि 47 एमएलए उनके घर आए। उन्होंने बाहर आके कुछ एमएलए ने बाइट भी दी कि हम चाहते हैं कि वसुंधरा जी को सीएम बनाया जाए। कई चैनल्स में उनकी बाइट भी चली। तो मतलब यह है कि दूर तक आवाज भी उन्होंने इसकी फैला दी। तो मेरा मानना है ये भी एक कारण होगा। ये करने के बाद वो दिल्ली गई, तो समझ में बहुत कुछ आता है आशुतोष जी इसको देख के। अनिल शर्मा जी, क्या आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ 47 विधायक हैं, या वसुंधरा राजे सिंधिया को 47 विधायकों का समर्थन हासिल है? या इसको दूसरे तरीके से अगर कहें कि जो 115 विधायकों की जो
भारतीय की विधान वो है लेजिस्लेचर पार्टी, क्या उसमें उनके साथ अधिशंक विधायक हैं? बिल्कुल कह सकते हैं आप। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में उनके साथ, अशोक जी मैं बताऊं, जैसे कालीचरण सर्राफ ने 70 का नाम लिया, उस फिगर को मैं ज्यादा मानता हूं। देखिए मैं कई पहले भी लोगों ने मेरे से पूछा और शोज में भी, मैं 70 तो ज्यादा मानता हूं। मेरा मानना है कि उनके करीब 40 से 45 के बीच में कहीं विधायक उनके पास होने चाहिए। अगर आप टोटल लगाएं, टोटलिटी में इतने तो मैं मानता हूं जो उनके साथ है। प्लस आपको जोड़ना पड़ेगा उनके कुछ बागी उम्मीदवार भी जीते जिनका उनको सपोर्ट था, इनडायरेक्ट हो, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री में वो रहे थे, जैसे यूनुस खान। वो उनका उनका बहुत नजदीकी वो थे, वो मंत्री, जब कैबिनेट मंत्री थे वसुंधरा जी कैबिनेट में, वो भी इंडिपेंडेंट जीत के आए। तो ऐसे करके मानता हूं वसुंधरा जी के पास करीब 48 के आसपास एमएलए होने चाहिए, इंडिपेंडेंट और बीजेपी के मिला के। पर आशुतोष जी में क्वेश्चन उठा, आप पूछे, उससे पहले मैं एक जवाब दूंगा। 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको अगर आपको पार्टी तोड़नी पड़ती है तो 2/3 मेरे हिसाब से वो फिगर अभी इनके पास नहीं है। मुझे जो प्रतीत होता है इतना फिगर नहीं है, पर इतने एमएलए जरूर हैं कि परेशानी में डाल सकती हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।